आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों, अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पेज नंबर 132 निकाल लीजिए। पाठ हमारा है भोला राम का जीव, और पाठ का परिचय, पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आइए थोड़ी सी जानकारी और हासिल करते हैं, फिर हम अपना पाठ आरंभ करेंगे। देखिए बच्चों, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हास्य व्यंग्य के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी की नीति पर करारा व्यंग किया है। व्यंग मैंने बताया था बच्चों, कमेंट्स, और हास्य यानी कि हंसी के साथ कमेंट्स, मजाक के साथ कमेंट्स किया है। किस पर? सरकारी दफ्तरों में जो अधिकारी रिश्वत लेते हैं उनकी उस नीति पर करारा व्यंग किया है। भोला राम ने अपनी पेंशन बनवाने के लिए कई बार दरख्वास्तें दी। भोला राम एक व्यक्ति है जो सरकारी नौकर था, सर्विस में था, और जब वो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो उसने अपनी पेंशन बनवाने के लिए कई बार दरख्वास्तें दी। दरख्वास्तें मतलब का अर्थ है प्रार्थना पत्र, इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन। पर रिश्वत न दे पाने के कारण उसकी दरख्वास्तें एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहीं और फाइलों के ढेर में दबकर रह गईं। यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको उसकी पेंशन मिलनी आरंभ नहीं हुई। किसको? भोला राम को। उसने एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र कई बार लगाई थी, लेकिन क्या था कि उसकी प्रार्थना पत्र, उसकी दरख्वास्तें एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रहीं और फाइलों के ढेर में दबकर रह गई। अंत में गरीबी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु उसका जीव यमराज के पास न पहुंचकर न जाने कहाँ खो जाता है, और अंत में वह वहाँ मिलता है जिसे पाने के लिए उसने जीवन की अंतिम सांस तक प्रयास किया। यानी कि कहाँ मिला? उसकी जो दरख्वास्तें थीं, पेंशन की दरख्वास्तें, जो प्रार्थना पत्र थे, जो उसकी फाइलों में ही उसका जीव मिलता है। जीवन भर वह पेंशन पाने के लिए वहाँ मतलब जब वो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो उसके बाद पेंशन पाने के लिए जहाँ वह बेहद प्रयास करता रहा, अंत में वहीं पर उसका जीव मिलता है। तो ये तो बच्चों पाठ की जानकारी थी। आप समझ गए होंगे पाठ में क्या है। पाठ में एक भोला राम नाम का व्यक्ति है जो सरकारी नौकर था, और सेवानिवृत्त होने पर, यानी कि रिटायर होने पर, रिटायर होने पर वह पेंशन के लिए बहुत प्रयास करता है, किंतु उसे पेंशन नहीं मिल पाती और अंत में उसकी गरीबी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और जब यमराज के साथ उसको जाना होता है, तो यमराज के पास उसका जीव यानी कि आत्मा, प्राण ना पहुंचकर कहीं खो जाते हैं। और कहाँ खो जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर वो प्रार्थना पत्र, दरख्वास्तें लगाता था, उन फाइलों के अंदर ही उसका जीव मिलता है। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। इसकी जानकारी तो आपको थोड़ी बहुत हो ही गई है। देखते हैं। चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। ये हैं चित्रगुप्त। देखो, चित्रगुप्त कौन है? यमराज के क्लर्क, लिपिक, जो सारा लेखा जोखा देखते हैं। जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आने वालों का, उनकी आत्माओं के आने का, जीव के आने का लेखा जोखा जो रखते हैं, हिसाब जो रखते हैं, वो चित्रगुप्त हैं। क्लर्क हैं, हिंदी में लिपिक हैं। किसके? यमराज की। देखते हैं अब चित्रगुप्त का बता दिया कौन है चित्रगुप्त, यमराज के लिपिक। तो चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। ये रजिस्टर गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। यानी कि मक्खी आ गई उसमें, मक्खी दब गई उससे। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था। पर यहाँ
अभी तक नहीं पहुंचा। यमराज से बता रहे हैं कौन? चित्रगुप्त, कि भोला राम को मरे हुए 5 दिन हो गए हैं और यमदूत के साथ इस यमलोक के लिए रवाना भी हुए थे, चलने के लिए तैयार भी हुए थे, पर यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है जो उन्हें लेने गया था? महाराज, वह भी लापता है, यानी कि उसका भी कोई अता पता नहीं मिल रहा है। उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहाँ आया। द्वार खुले और एक यमदूत जो उसको भोला राम के जीव को लेने गया था, बहुत बदहवास सा, यानी कि जैसे अपने होशोहवास खो देते हैं, बदहवास सा वहाँ आया। वह हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। हाथ जोड़कर उसने बोला, दया निधान किससे करा? यमराज देवता से, है ना। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा देगा, चकमा धोखा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, देह मतलब शरीर त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा, यानी कि भोला राम की जब मृत्यु हुई तो उसकी जीव को मैंने पकड़ा। जीव यानी कि आत्मा, प्राण। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला कि मैंने पकड़ तो लिया था, लेकिन वो बीच में वो मुझे मेरे साथ आने की बजाय भाग गया, मेरा हाथ छुड़ाकर मुझसे छूटकर भाग गया। और मैंने उसके बाद उसे बहुत ढूंढा, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। किस प्रकार का? जैसे वो मुझे धोखा देकर भाग गया भोला राम का जीव, इस तरह का व्यापार बहुत है पृथ्वी पर, यानी कि इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। क्या कह रहा है चित्रगुप्त कि पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चल रहा है। कैसा? कि लोग जो है अपने दोस्तों को फल मिठाई वगैरह भेजते हैं और रेलवे वाले रास्ते में ही उसको उड़ा लेते हैं, और जहाँ भेजना है, जहाँ पर पहुँचाना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती चीज़। बच्चों, आजकल तो कुरियर से भेज देते हैं सामान, लेकिन ये उस पहले जब तक कुरियर की सेवा नहीं थी, कुरियर सर्विस नहीं थी, तब की बात है कि जो दोस्त या रिश्तेदार, सगे संबंधी अपने रिश्तेदारों को फल या मिठाई या कोई गिफ्ट भेजते हैं, तो रेलवे वाले बीच में ही उड़ा लेते हैं और उनकी मंजिल तक, गंतव्य तक जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, और मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं, है ना। पहले रेल से ही जाता था माल, अब तो पार्सल जो है, अब तो कुरियर से चले जाते हैं, और पहले डाक से पार्सल करके और ट्रेन के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाता था सामान। जैसे पहले राखी भेजती थी ना लेडीज़, बहनें अपने भाइयों को, तो वो भी डाक से, पोस्ट से भेजती थी। और कई बार ऐसा होता था कि राखी भेज देते थे और राखी भाई तक नहीं पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि बीच में ही गड़बड़ हो जाती थी, पहुंच नहीं पाती थी। तो चित्रगुप्त कह रहे हैं ये किससे? यमराज देवता से। आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर, यानी कि किडनैप कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि हमारा कोई विरोधी हो और उसने भोला राम के जीव को कहीं पे मतलब कहीं पे रख गायब कर दिया हो, उड़ा दिया, गायब कर दिया हो। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, यानी कि अब तुमसे हिसाब किताब काम नहीं संभलता। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम भी रिटायर हो जाओ। जब तुमसे ये काम नहीं, इतने काम, जरा सा काम नहीं संभल रहा कि भोला राम का जीव को तुम यहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, और हिसाब किताब तुमसे नहीं हो रहा, देखा जा रहा, तो अब मुझे लगता है तुम्हारी भी उम्र हो गई है और रिटायर होने की उम्र हो गई है। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, नारद मुनि तो पता ही है बच्चों, टीवी सीरियल में देखते हैं हम लोग, भगवान कृष्णा के, रामायण के, किसी भी देवता का, भगवान का जो सीरियल होता है उसमें नारायण को देखते हैं, किसको? नारद मुनि जी को देखते हैं। तो धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? कौन कह रहा है ये? नारद जी कह रहे हैं। किससे?
यमराज जी से। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं यानी कि निरीक्षक हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही नहीं गए। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। यानी कि बताया जिसने जैसे जो भ्रष्टाचारी थे वो सब यहाँ पर आ गए हैं नरक में और उन्होंने ये रहने की समस्या तो हल कर दी है। और कौन कौन कैसे कैसे भ्रष्टाचार करता है वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं, है ना। आगे देखते हैं। वह समस्या तो हल हो गई, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। भोलाराम नाम के एक आदमी को की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूध यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। इनकम टैक्स आयकर जो हमारी आय होती है ना बच्चों, उस पर जो कर लगता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। चित्रगुप्त ने बताया, भाई वो ऐसा पैसे वाला नहीं था, उसकी इनकम ही नहीं थी तो टैक्स कहाँ से लगता उस पर, वो तो गरीब था, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। नारद जी ने ये देखो, देख रहे हैं आप बच्चों, ये सारा वार्तालाप उनका चल रहा है। नारद जी कहते हैं उसका नाम पता बताओ मुझे और मैं उसको धरती पर जाकर देखता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। बता दिया कैसा उसका घर था और कैसा उसका परिवार, कैसे मकान में वो रहता था। और लोकेशन उसकी क्या थी, जबलपुर बच्चों मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं का उन्होंने बताया कि उसके धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, इनकी पत्नी थी, 2 लड़के और 1 लड़की, ये उसका परिवार था। उम्र लगभग 65 साल, 65 ईयर्स ओल्ड। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया, यानी कि मकान भी किराए पर था उसका, ये 1.5 कमरे का टूटे फूटा मकान भी किराए का था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। 1 साल से किराया भी नहीं दिया था उसने, तो इसलिए मकान मालिक चाहता था कि वो निकल जाए। लेकिन इतने में ही भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। ये कौन बता रहा है? चित्रगुप्त रजिस्टर देखकर उसके बारे में, भोलाराम के बारे में बता रहा है। किसको? नारद जी को। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। नारद मुनि जी से कह रहे हैं कौन? चित्रगुप्त। आगे देखते हैं। नारद धरती पर पहुँचे। माँ बेटों के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। यानी कि उन्हें कहा था ना कि चित्रगुप्त ने आपको भाई काफ़ी घूमना पड़ेगा, दुविधा होगी, मुश्किल होगी उनका घर ढूंढने में, लेकिन नारद जी को नहीं हुई, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे, बेटे और बेटियाँ, बेटी, दोनों बेटे और एक बेटी रो रहे थे। क्रंदन करना होता है जोर जोर से रोना, चीख कर रोना। एक तो होता बच्चों रोते हैं पर आवाज़ नहीं होती, आंसू बहते हैं आंखों से, पर ये चीख चिल्ला कर रोने को क्रंदन कहते हैं। तो उस रोने की आवाज़ से नारद जी समझ गए भाई इसी में भोलाराम, यही भोलाराम का मकान है, क्योंकि उसके मरने पर ही उसके परिवार वाले रो रहे हैं। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण, ऐसे ही तो बोलते नारद जी। यह सुनकर भोलाराम की पत्नी बाहर आई। देखो, नारद ने पूछा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? वो पत्नी बता रही है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी।
5 साल हो गई पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। यानी कि 5 साल हो गए रिटायर हुए उन्हें, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिलनी शुरू हुई थी। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, यानी कि एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। भाई ऐसा मतलब लटकाया ना सा एकदम ऐसा जवाब मिल जाता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। ये नारद जी को बता रही है उसकी पत्नी कि 5 साल से घर पे बैठे थे, रिटायर हो गए थे और पेंशन मिल नहीं रही थी, तो जी इन 5 सालों में उसके सारे गहने बिक गए थे, क्योंकि खर्चा कैसे चलता। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। कह रही हैं पहले गहने बिके, फिर बर्तन बिके, अब सब कुछ बिक गया था, कुछ रहा ही नहीं था, तो रोटी के भी लाले पड़ गए थे। फाके होने लगे थे, यानी कि भूखे रहना पड़ रहा था उन्हें। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते तो उन्होंने दम तोड़ दिया। किसने? भोला राम ने। कौन बता रही है? उसकी पत्नी बता रही है। देखो हास्य व्यंग को कितना इमोशनल, कितना भावुक कर दिया लेखक ने, कितना भावुकतापूर्ण मोड़ पर आ गए हैं, है ना। स्त्री ने रोते हुए कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। सिद्ध पुरुष यानी कि आप सिद्धि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिद्ध पुरुष यानी कि इसका अर्थ है सिद्धि प्राप्त पुरुष, यानी कि जो अपने मंत्रों से सिद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। ये रोते हुए कह रही है। आगे देखते हैं बच्चों। नारद को दया आ गई, कहने लगे साधुओं की बात कौन मानता है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें भेजी थीं, पर उन पर वक्त नहीं था, इसलिए कहीं उड़ गई। वजन नहीं था, पर उन पर वजन नहीं था। जै में बच्चों नीचे ये नुक्ता आ रहा है ना, वजन बोला जाएगा इसको। तो जैसे ही दफ्तर में पहुंचे, वो पहले कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वजन नहीं रखता इसको बच्चों, ये कमेंट्स हाथ से कमेंट से बोलो, क्या इसका भाव क्या बैठेगा, इसका अर्थ क्या बैठेगा कि वजन नहीं रखा था, रिश्वत नहीं दी थी, धन नहीं दिया था। रिश्वत देता तो शायद उसका काम बन जाता, उसकी पेंशन बन जाती, पर उसने वजन नहीं रखा था, यानी कि धन नहीं दिया था, रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। क्या दरख्वास्त है? एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। अब नारद जी की समझ में तो आई नहीं ये बात कि ये किस मोड़ में, किस अंदाज में, किस भाव में कह रहा है बात को, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। वो तो सीधे स्वभाव कहते, भाई ये पेपर वेट रखे होते हैं ना ऑफिस में बच्चों, टेबल पर, तो नारद जी ने उन्हें कहा कि ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसता हुआ बोला, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बड़े साहब से मिल लीजिए। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, यानी कि सुस्ती आती, उसको आलस आ रहा था, इसलिए किसी को ने रोका नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। विजिटिंग कार्ड तो पता ही होगा बच्चों, है ना, परिचय पत्र जो अपना देते हैं, विजिटिंग कार्ड। साहब बड़े एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के, पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना किसी ऐसे ऑफिसर के रूम में जाने के लिए, तो उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, नाराज बोलेंगे इसको, हुए, बोले इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते हुए चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी, यानी कि स्लिप क्यों नहीं भेजी कि भाई मैं आऊँ, या मतलब परमिशन क्यों नहीं ली। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है।
क्या कहा था बाबू ने, बड़े बाबू ने, कि इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़ आते हुए चले आए जो। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर कह के सस्पेंस में डाल दिया। उसके बाद रुक गए। मगर यानी कि अब अपने आप समझो। ये सब बहाने बता रहे थे कि सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाता है। अगर रिश्वत रख दो तो अभी काम कर देंगे, वही तो बात आ गई की। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने पूछा, मगर क्या? नारद तो साधु थे, उन्हें पता नहीं पृथ्वी में क्या घपलेबाजी चलती है, धरती पे कैसे लोग हैं, क्या बोलते हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है। साहब ने कुटिल मुस्कान से कहा, मगर वजन चाहिए, वजन चाहिए, आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। यानी कि ये वीणा से भी काम चल जाएगा, वीणा ही दे दो मुझे इस शब्द में। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा मेज पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। अब कुर्सी भी दे दी तो वीणा मिल गई ना। वीणा यानी कि जैसे सितार, ये देखो, जब नारद जी की रहती है वीणा, साथ में वीणा है ना, नारायण नारायण वीणा बजाते हैं नारद जी। ये उग रहा है, सुस्त रहा है, ये बैठा था, उससे सबसे पहले तो उससे ही कहा था। आइए देखते हैं। क्या कहते हैं नारद जी, फिर से एक बार देख लेते हैं कि यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। साहब ने क्या हुक्म दिया कि बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की फाइल लेकर आया, उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई। सहसा मतलब अचानक। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। वे बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये थी हमारी भोलाराम का जीव। कहाँ मिला वो? कहने जहाँ वो 5 वर्ष तक बाद पेंशन पाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करता रहा, उसका जीव भी उन्हीं पेंशन की फाइलों में मिला, है ना। तो बच्चों, आज ही हमारा भोलाराम का जीव पाठ पूरा होता है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई जी हैं बच्चों, उन्होंने बहुत हास्य व्यंग लिखे हैं इसी तरह के। यानी कि इसमें जो है भोलाराम के जीव के माध्यम से इन्होंने जो सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, उस सब पर उन्होंने प्रकाश डाला, रोशनी डाली है, व्यंग किया है। ये देखिए आप एक बार ये देख लीजिए। तो बच्चों, मैं इसका आपको वर्क सेंड कर दूँगी, बुक वर्क भी दूँगी आपको, ये आपको करना होगा, क्वेश्चन आंसर भी देंगे और वर्कशीट भी देंगे बच्चों। वो आपको सारी करनी होगी। वीडियो को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो
समसामयिक यानी कि वर्तमान समय में जो करप्शन चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, उसी पर लेखक ने प्रकाश डाला है। किसके माध्यम से? इस पाठ के माध्यम से, भोला राम का जीव। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से इसको देखना और अपने वर्क को करना। मैं आपको सब चीज़ें सेंड करूँगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये आज आपका ये चैप्टर पूरा होता है। कौन सा? भोला राम का जीव। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। और साहित्य की कौन सी विधा है? ये हास्य व्यंग्य है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।